हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरे भाई, अगर आपने झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 डिप्लोमा इन लेटर एंट्री या इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम कॉम्पिटिटिव लेटर एंट्री, यानी लेटर एंट्री में आपके दो तरह के एग्जाम हुए थे। एक में 150 नंबर का था, एक में 100 नंबर के थे। तो दोनों के संबंधित मैं आपको बताने वाला हूं। इस लिस्ट को मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो जाकर आप देख लीजिए। पॉलिटेक्निक बाय SWR जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया तो जाकर आप ज्वाइन करिए। लगभग में 3100 बच्चे जुड़े हुए, तो आप भी उसका एक हिस्सा बन सकते हो। मैं आपको इसके साथ में 3 से 4 नोटिफिकेशन है, वो भी आपको मैं डाल दूंगा। जो वैकेंट सीट 2022 में हो, 2023 में हो, 2021 में जो वैकेंट सीट रह गई थी, कितने कितने बच्चों को पिछले साल कॉलेज अलॉट हुआ था, उसी के आधार पर होगा। तो मेरे में जाकर आप देखिए, क्योंकि इसमें लेटर एंट्री में क्या होता है, जो नंबर आप सीट होती है वो बहुत ना के बराबर होती है, यानी कि बहुत कम होती है। कहीं कहीं पर तो आपके यहाँ पर सीट ही नहीं होगी, बहुत से कॉलेज में आपको सीट ही नहीं मिलेगी, बहुत से कॉलेज में सीट मिल जाएगी। जो वैकेंट सीट होता है वो आपको जो बचा होता है वही मिल जाता है। एंड जो नेक्स्ट और बहुत अच्छी चीज है मेरे मित्र, ये पीडीएफ आपको हर को देखना चाहिए। इस पीडीएफ में मैंने आपको बताया है, उस वीडियो का लिंक आपको जहां पर आप नीचे कमेंट करते हैं यहीं पर मैं दे दूंगा, जाकर आप देखिएगा। इस वीडियो में मैंने आपका जो हर डाउट है वो मैंने क्लियर कर दिया है कि डिप्लोमा लेटर एंट्री में सीट कम क्यों होता है, सेमर रैंक बेस्ट रैंक क्या है। अगर आप कॉलेज लेना चाहते हैं तो आपके अकॉर्डिंग, जी हाँ मेरे मित्र, आपके अकॉर्डिंग सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, CS हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, माइनिंग के लिए जो आप सेमर रैंक देख पा रहे होंगे, इतने रैंक तक कॉलेज मिलेगा। उस वीडियो में मैंने आपको बताया क्यों इतने तक मिलेगा। एंड 150 नंबर का आपका ये हुआ था डिप्लोमा का, और ये जो आपका ये 100 नंबर का हुआ था। इन दोनों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कितने रैंक तक आपको जो कॉलेज है वो मिल जाएगा। तो मेरे मित्र लगातार बने रहेगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको मिल जाए। देखिए मेरे मित्र, अब एक करके बात करने वाले हैं, यहाँ पर अच्छे से देखिएगा। जो बच्चा टॉप किया है आपके डिप्लोमा आपके कैटेगरी में लेटर वाले में, वो बच्चा क्या है, हेमंत कुमार है। जी हाँ मेरे मित्र, हेमंत कुमार है। हेमंत कुमार को पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं, जिनका मार्क्स कम है उनको भी शुभकामनाएं। लेकिन मेरे मित्र, टॉप करना कोई अच्छी बात नहीं होती है। हो सकता है यही बच्चा कॉलेज ना पाए। क्यों ना पाए? क्योंकि अगर ये अच्छे से काउंसलिंग नहीं करवाएगा तो अब जैसे ये जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो इन्होंने ऐसा सीट चूज कर लिया जहां पर नंबर आप सीट ही नहीं था, या उस कॉलेज में सीट ही नहीं है। तो अगर आपने चूज कर लिया तो आप वैसे बाहर हो जाएंगे। तो इसीलिए मेरे मित्र, जब काउंसलिंग करवाइए तो आपका अच्छा लेटर में क्या होता है, बच्चों का अच्छा रैंक भी होता है। 4-4 हजार रैंक तक कॉलेज मिलता है इसमें। फर्स्ट राउंड में 4-5 हजार तक मिलता है। लेकिन मेरे मित्र, अगर आपका रैंक अच्छा होता है, अगर आपने अच्छा कॉलेज नहीं चुना, अपने अकॉर्डिंग रैंक को देखते हुए नहीं चुना, तो आपकी डाउट हो जाएंगे। तो इसीलिए मेरे मित्र, जैसे आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। काउंसलिंग डेट अभी निश्चित नहीं है, ये अनुमानित है कि जून तक आपकी जो काउंसलिंग होगी वो स्टार्ट होगी। तो ये ध्यान रखिएगा, या लास्ट मई तक स्टार्ट हो सकती है। देखिए मेरे मित्र, कुछ चीज और आपको देखना होगा। जब आप इसी के लिस्ट में लास्ट में आएंगे तो देखेंगे कौन से बच्चे ऐसे हैं जो काउंसलिंग से बाहर हो रहे हैं, किस कौन कौन बच्चे जो काउंसलिंग से होंगे बाहर होंगे। तो जिनका मार्क्स माइनस में है, या जिनका मार्क्स आप देख पाएंगे जिनका मार्क्स मेरे मित्र 0 में होगा, वो बच्चे बाहर होंगे। कुछ बच्चे क्या है मेरे मित्र, -5 नंबर, -6 नंबर, बहुत बच्चे जो पढ़ाई नहीं कर पाए थे उनका मार्क्स बहुत आपको माइनस में मिलेगा। इसमें घबराने वाली बात नहीं है, आपको नेक्स्ट ईयर के लिए ट्राई करना होगा मेरे मित्र। अब आपका एक साल तो खराब होगा, लेकिन आप नेक्स्ट ईयर ट्राई करिए, अच्छे से मेहनत करिए, और आप अगले साल टॉप करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। टोटल मार्क्स आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कुछ बच्चे माइनस में भी लेकर आए। अच्छा, जो टोटल बच्चे कितने बच्चे एग्जाम दिए थे, तो 4153 बच्चों ने क्या है मेरे मित्र एग्जाम दिया हुआ। इसी लिस्ट में जब आप और चीजों को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो ये चीज आप देखेंगे, कुछ बच्चे क्या है जो मार्क्स 0 में भी लेकर आए हैं। कुछ बच्चे क्या है, टोटल मार्क्स आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कुछ बच्चे क्या है 0 में नंबर लेकर आए हैं। अब देखेंगे तो 4100, जी हाँ मेरे मित्र, 4108 नंबर तक, 4108 नंबर तक, यानी कि 50 बच्चे तो वैसे बाहर हैं काउंसलिंग से। तो मेरे मित्र 4107 अभी कट ऑफ आना बाकी है। आपका जो JBC वो खुद क्लियर करेगा कि कितने नंबर तक कॉलेज मिलेगा। लेकिन 4107 नंबर तक बच्चे क्या है 0 नंबर लेकर आए हैं, यानी कि जिनका मार्क्स 4107 से ऊपर है वो क्या रैंक ऊपर है। जैसे अगर आपका 4108 है, 9 है, तो आप तो बाहर है, 4110 है, 4112 है। लेकिन जिनका मार्क्स 4107 है, 4106 है, 4105 है, आप यहाँ पर खुद देखिए, आप यहाँ पर चीजों को आप खुद देखिए, है ना, खुद देखिए मेरे में। जिनका 4107 है, 4106 है, 4105 है, यानी उससे कम जितना है 4187 है, या 3000 है, 2000 है, तो आप काउंसलिंग करवा पाएंगे। हो सकता है जो माइनस वाले बच्चे हैं उनको भी काउंसलिंग में मौका दिया जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उनको बाहर भी कर दिया जाए। जब नोटिफाई आएगा तो उसमें चीजें साफ रहेंगी कि इतने बच्चे तक, इतने रैंक तक हम आपको कॉलेज देंगे,
इतने नंबर तक आपको हम देंगे, या इतने बच्चे क्या है काउंसलिंग करवा पाएंगे। कितने राउंड में काउंसलिंग होगा, तो अनुमानित है कि 2 से 3 राउंड में आपकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो पूरी होगी। तो मेरे मित्र इतने बच्चे तो बाहर हो गए। अब कॉलेज किसको मिलेगा, तो जो लगभग में 4107 बच्चे, उनको सबको तो कॉलेज नहीं दिया जा सकता, कुछ ही बच्चों को कॉलेज दिया जाएगा। क्योंकि लेटर एंट्री में क्या होता है, जब आप तीनों सीट जो मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दिया है, जाकर जब आप उसको देखेंगे तो कम से कम मेरे मित्र, कम से कम आपके जो हर साल चाहे इंजीनियरिंग को यानी 150 नंबर वाला मैं लिख दूं तो समझ जाएंगे ना, एंड 100 नंबर वाला हो, इसमें कम से कम आपके मेरे में 400 सीटें होती हैं, और इसमें भी कहीं ना कहीं 300 400 या मैं मैक्सिमम लिख दूं तो टोटल के टोटल 800 सीट होती है दोनों को मिलाकर। तो इसमें लगभग में 400 इसमें 100, इसमें भी पिछले साल को देखें तो 462 सीट ही थी टोटल जो आपकी थी लेटर एंट्री के लिए। लेटर एंट्री में वही सीट बची है जैसे 2024 में जो 2023 में जिन जैसे कोई कॉलेज था मेरे में, मान लेते हैं कोई कॉलेज था जिसमें एडमिशन बच्चे 60 सीट था, जैसे रांची में मान लेते हैं कि मैकेनिकल के लिए मान लेते हैं कि 60 सीट था, तो मेरे में 60 सीट में से 57 बच्चों ने एडमिशन ले लिया। अब जो 3 सीट बची होती है वही अगले साल लेटर एंट्री के लिए काम आती है, उसी पर बच्चे क्या है अपना एडमिशन लेते हैं और काउंसलिंग करवाते हैं, उसी पर कंपटीशन होता है। इसमें बच्चे भी कम भी अप्लाई करते हैं एंड जो सीट होती है वो भी कम होती है, तो इसमें कंपटीशन कहीं ना कहीं एक बैलेंस करके रखता है। तो कंपटीशन होता है या उसमें हर चीज होती है वो क्या होती है, एक बैलेंस में होती है। तो मेरे मित्र ये ध्यान रखिएगा। लेकिन कॉलेज मिला इसमें हमारे जो फुल यानी 3 साल वाला होता है, या जिसे रेगुलर के नाम से जानते हैं, उससे कंपेरेटिवली एक यहाँ पर क्या होता है इजी होता है। वहां पर बच्चे 150 में 137 नंबर तक लेकर आए हैं, और इसमें जो मैक्सिमम नंबर लेकर आया है बच्चा वो 110 लाया है। तो मेरे मित्र आपका जो कॉलेज है वो कम से कम अगर आपका जो रैंक सीएमएल रैंक अगर आप लेना चाहते हैं, किसी भी ब्रांच अगर आप करना चाहते हैं, हालांकि मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको टोटल एक एक करके एक एक ब्रांच के लिए बताया है। अगर आप किसी भी ब्रांच से लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं, जैसे आदित्यपुर हो, धनबाद हो, रांची हो, इसके लिए तो कम से कम आपका जो रैंक होना चाहिए वो 1500 के नीचे ही होना चाहिए। लेकिन वहीं अगर आप कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आपका काम चल जाने वाला है तो उसके लिए कम से कम आपका मेरे मित्र 3000 या 2800 से तक अगर आपका रैंक है तो आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपको मौका जरूर मिलेगा। तो इतने बच्चों जो आप ऊपर देख पा रहे होंगे जिनका सीएमएल रैंक अगर 3000 से नीचे तक है, अगर आप अच्छे से काउंसलिंग करवाएंगे, इसमें क्या होगा जो 100 नंबर वाले 100 सीएमएल जिनका रैंक होगा मेरे मित्र वो बाहर हो जाएंगे, और जिनका 3000 रैंक होगा वो भी इसमें क्या है अपना जो एडमिशन है वो पा जाएंगे। एक मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहूंगा कि आप यहाँ पर देखिए मेरे मित्र 2023 का जो वैकेंसी सीट था आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भागा धनबाद के लिए आप देख पा रहे होंगे किस ब्रांच के लिए आपको मिल जाएगा। किसी कैटेगरी के लिए कभी कभी खाली होता है, कभी कभी नहीं। फुल टेक्नोलॉजी माइनिंग के लिए देखिए यहाँ पर खाली है, एसटी के लिए 11 सीट है, एससी के लिए, ऐसे करके आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ऐसे करके इस भी पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दिया, तो जाकर आप जरूर इसी जो आप देख पा रहे होंगे इसी के अकॉर्डिंग आपको जो कॉलेज है वो 2023 में भी सीट इतनी ही रहने वाली है, इससे ज्यादा अप डाउन नहीं होने वाले। आप देखिए लेटर एंट्री में जो मैंने आपको लोगों को बताया था कि इसमें नंबर आप जो सीट होती है वो बहुत कम होती है लेटर एंट्री में। आप खुद यहाँ पर देख पा रहे होंगे टोटल 495 सीट है ना, 495 सीट ही था पिछले 2023 में, तो इस बार भी इतना ही लगभग में होगा। तो आप ध्यान रखिएगा। और ये किसके लिए है आप यहाँ पर ऊपर भी देख पाएंगे, ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर देखिए ये जो सीट मैट्रिक काउंसलिंग डिप्लोमा इन लेटर एंट्री के लिए, यानी कि ये दोनों के लिए आप 400 सीट ही 500 सीट 495, तो सीट कम होती है लेकिन बच्चे भीतर कम होते हैं, तो ये चीजें बैलेंस होती हैं। अगर आपने अच्छे से मेहनत किया होगा आपको कॉलेज जरूर मिलेगा। काउंसलिंग अच्छे से करवाइएगा, काउंसलिंग जब होती है तो मैं आपको जरूर बताता हूं, तो इसलिए मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए। आगे स्टार्ट होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, चाहे डेट के बारे में हो, कैसा कॉलेज आपको अपने रैंक गाइड चूज करना चाहिए। मेरे मित्र अगर आपको नहीं पता है कि आपका जो सीएमएल रैंक कितना है, अगर आपका अभी भी डाउट नहीं क्लियर हुआ तो जाकर आप नीचे इस वीडियो को देखिए, आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए क्योंकि जैसे नए वीडियो आए तो आपको मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।